नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की सुबह के दिन प्रभु ने हमें दिया और उसके भवन में आकर उसकी इबादत करने के लिए कितनी धन्यवाद है। मैं इस समय जितने भी ऑनलाइन में हमारे सुबह भोर के समय में उठकर खुदा की वचनों को सुनते हैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हिमालय मिशन के साथ जुड़ते हैं भोर के समय में, उनको हिमालय मिशन चर्च को लाइक करते हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपको इस साल में बहुत बड़ी आशीष दे। और करते हुए हम आगे की सुबह आज जिस वचन पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, फिलिपियों का किताब उसकी 4 अध्याय का 4 आयत से लेकर हम 7वीं आयत आज देखेंगे। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय उसकी 4 आयत से 7वीं आयत। बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 4 वर्सेस 4 to 7। खुदा के वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। और क्या लिखा, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। सो आज के सुबह हमने परमेश्वर के वचन में प्रभु हमारे निकट है कि शीर्षक में हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रभु हमारे निकट, द लॉर्ड इज नियर अस। प्रभु हमारे निकट हैं। तो यहाँ इस परमेश्वर के वचन में खुदा का या प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु के वचन में बताया जा रहा है। और जब इस किताब को लिखने वाले प्रभु का दास संत पौलुस, प्रभु जब इस मुश्किलों में, जाल खानों में, कठिनाई में था, बहुत उसको मुश्किलों में था, पर भी उस समय में वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि ये जानो कि प्रभु तुम्हारे निकट में है, प्रभु तुम्हारे पास में है। आप इस जानकर आनंदित हो कि कैसे हम आनंदित हो। हम तक दुख में है, हमारे घर में समस्या है, हमारे घर में चिंता है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, तो ऐसी में अवस्था में हम कैसे आनंदित रहते हैं, हमें लगता होगा। लेकिन यह प्रभु के दास ने ऐसी अच्छी रीति से बोल रहा है, बताया है कि प्रभु तुम्हारे निकट में है। इसलिए अपने जीवन में आप प्रभु निकट है कैसे मालूम पड़ेगा? प्रभु निकट तभी मालूम पड़ता है आपके मन में एक सच्ची आनंद होती है। जिसके मन में एक सच्ची आनंद होता है, चाहे मुसीबत आए, कष्ट भी आए, तकलीफ भी आए, वो प्रभु मेरा निकट है बोलकर एक आनंद होती है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु आपके निकट में है, प्रभु आपके पास में है, ये आपको मालूम पड़ते हैं। सो इस साल में जितने हम प्रभु के वचन में जो भी सच्चे मन से दिल से पुकारते हैं, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे निकट में हूं। सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु को पुकारने वाले के पास खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे, पुकारने का मतलब यह बोला ना, सच्चे मन से तुम प्रार्थना करो, पुकारो, उसके पास आओ, तो प्रभु जानो कि प्रभु तुम्हारे निकट में है। या लिखा भजन संहिता 145 उसकी 18 आयत में लिखा है, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं वो उसके निकट रहता है, उसके निकट रहता है। जो उसके मन में बुरा है किसी के ऊपर, जो उसके मन में किसी के ऊपर रीस है, लड़ाई है, गुस्से है, ये बोला नहीं है, क्या बोला परमेश्वर ने? सच्चे मन से पुकारो तो तुम्हारे ऊपर प्रभु का निकट रहेगा। वो सच्चे दिल का ढूंढ रहा है, वो सच्चे मन का पुकार ढूंढ रहा है। इसलिए बोलता है कि हर एक तुम्हारी जो परेशानी, चिंता, फिक्री, पुकार करो उसको, उसके पास आओ। प्रभु के वचन में लिखा उसके पास प्रभु रहता है, प्रभु के वचन में लिखा गया है। सो भाई बहन, इन दिनों में हम लोग इस साल जो है कि हमें ये महसूस करना है कि प्रभु मेरे निकट में रहता है, प्रभु हमारे पास में रहता है। हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ प्रभु का दास मुश्किलों में, कठिनाइयों में भी, समस्याओं में भी बोलता है कि
तुम्हारे या वो प्रभु निकट है समझकर प्रभु की उपस्थिति में आओ। प्रभु के वचन में हमें मिलता है। सो हम दूसरी बात हम देखें तो जिसके मन दीन है, मतलब नम्र है, जिसका मन कोमल है, हृदय का है, दीन है, उसके निकट प्रभु रहता है। प्रभु के वचन में लिखा, क्योंकि यदि आपने भजन संहिता 34 का 18वीं आयत में, वहां पर भी 18 आयत में यदि आप वहां देखोगे तो प्रभु का वचन में लिखा है, टूटे हुए दिलों के पास वो समीप में वो रहता है। जिसके दिल टूटे हुए हैं, नम्र है खुदा के आगे, कोई घमंड, कोई प्रभु नहीं है, प्रभु के पास दीन होकर आता है, तो उसके निकट में परमेश्वर रहता है। प्रभु के वचन में भजनकार भी ऐसा बताया गया है। मैं आपके बीच में वो भजन पढ़ देना चाहता हूं। भजन संहिता 34 उसकी 18 आयत, जहां पर प्रभु का दास बोलता है कि जो दिल तो हृदय जो टूटे हुए हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उसके समीप में परमेश्वर रहता है बोलकर लिखा है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का वो उद्धार भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि टूटे मनों के साथ, यदि हम टूटे मन के साथ, टूटे मन मतलब अपने आप को नम्र कोमल हृदय लेकर हम जब प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु कहता है कि उनके निकट जो है हमारा परमेश्वर रहता है। प्रभु हमारे निकट में रहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 73 उसका 28 में 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन उसी में कहता है कि परमेश्वर के निकट रहना मेरा भला है। प्रभु का दास कह रहा है, जितना मैं प्रभु के निकट रहता हूं वो मेरा सच्चाई, मेरा भलाई है, क्योंकि उससे जब दूर हो जाते हैं हमें सुरक्षा नहीं मिलती है। इसलिए प्रभु का दास ने यहाँ अपने आप को भी बोलता है कि मुझे प्रभु के निकट में रहना है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे 73 का उसका 28 में यहाँ लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना, समीप मतलब निकट रहना, यही मेरे लिए भला है। मैं कहां दूर चले जाऊं, उसके निकट में आना चाहिए। मैंने प्रभु यहोवा का अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। आमीन। सो प्रभु के समीप रहना है आप और मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। यदि हम प्रभु से निकट दूर रहते हैं, हमारे लिए भलाई नहीं है। ये दुनिया, वो संसार, जहां भी जाओ हमारे जीवन शांति नहीं है। सो इसलिए यदि आप शांति का महसूस करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु का दास यहाँ कहता है, प्रभु का वचन में लिखा है कि जिस दास कहता है कि मुझे प्रभु के निकट रहना है, मुझे प्रभु के निकट रहना है, मुझे सुरक्षा है, मेरी शांति है, मेरी आनंद है, मेरी खुशी है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं प्रभु के निकट रहना चाहता हूं। उसके वचन में भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, इस साल में जितना हो हम प्रभु के निकट में आए, नम्रता के साथ आए, दिल हलीम तक हम्बल के साथ में, कोमल हृदय के साथ प्रभु के निकट में आना है। प्रभु के निकट में आने मतलब उसके शरण को, उपस्थिति को खोजना, उसके पास उपस्थिति को जानना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसी भजन संहिता में प्रभु के वचन में लिखा, भजन संहिता 16 अध्याय 16 का 8वीं आयत में प्रभु ने बोला है, मैंने अपने प्रभु को अपने आगे रखा है। हालेलुया। दाऊद कहते हैं, दाऊद ने लिखा साम्स 16 का 8 में कि मैंने अपने परमेश्वर को मेरे आगे रखा है, क्योंकि वो मेरा दाहिने हाथ में रहता है और मैं कभी नहीं डिगूंगा। हालेलुया, आमीन। जिन्होंने खुदा को अपने आगे रखा, जिन्होंने प्रभु को अपने साथ रखा, हर मुसीबत में भी, कठिनाइयों में भी, परेशान में भी, खुशी में भी, गम में भी, चिंताओं में भी, हर एक परिस्थिति में प्रभु को आगे रखा। उसने कहता है वो डिगेगा नहीं, परमेश्वर मैं नहीं डिगूंगा। वो वादा परमेश्वर ने उसके जीवन में, उसने अपने परमेश्वर के साथ किया गया है। हम पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है। देखिए परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत हमें सामर्थ्य देता है, हर दिन सुबह सुनते हैं। देखिए, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, कभी मैं डिगूंगा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। भाई बहन, जिन्होंने खुदा को अपने निकट रखा, अपने आगे रखा, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। जो काम भी वो करेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। लेकिन हमने
यदि खुदा को अपने निकट नहीं रखा, अपने सम्मुख में नहीं रखा, तो हमारे जीवन में असुरक्षा हम महसूस करेंगे। असुरक्षा मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे उद्धार के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर को हमेशा, हर सुबह, हर समय, हर वक्त में प्रभु को आगे रखे। हर काम में प्रभु को आगे रखना, कभी भी प्रभु को छोड़कर किसी काम को ना करना। प्रभु को हर समय, हर निकट रखे, क्योंकि आप न डगमगाएंगे, आप कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि खुदा का ये प्रतिज्ञा है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो मेरे पास आएगा मैं भी उसके पास आऊंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे पास आएगा, प्रभु ने वादा किया, मैं भी तुम्हारे पास में रहूंगा, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। वचन लिखा जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में, यदि आप देखेंगे याकूब का किताब उसके 4 के 8 में, यदि तुम मेरे पास आएगा तो मैं भी तुम्हारे पास में आऊंगा। कहने का मतलब क्या है? यदि हम उसको नकार देते हैं, यदि आज उसको हम याद नहीं करते हैं, उसके साथ नहीं चलते हैं, तो फिर परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। हम नहीं कोई कह सकते कि हमारे साथ भी प्रभु है। प्रभु ने बोल दिया, यदि तुम परमेश्वर के साथ नहीं चलता है, प्रभु के भरे डर में नहीं चलते हो, परमेश्वर की बातें को नहीं मानते हैं हमने, तो फिर प्रभु हमारे साथ में है बोल के कैसे हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तू मेरे पास में आएगा, मेरे निकट आएगा, मेरे पास में आएगा, मैं भी तुम्हारे पास में आऊंगा। प्रभु यहाँ वादा करते हैं भाई बहन। इसलिए हमें हर रोज प्रभु के पास में आना है। हम हर एक जगह में काम करते हैं, पर भी हर सुबह उठते हैं, खुदा को पहले स्थान रखना है। हम अपने इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने बोझ लेके जा रहे हैं, परिवार का बोझ लेकर चल रहे हैं, ओ सब अपने बेटा बेटियों का बोझ, अपने काम का बोझ लेकर चल रहे हैं, लेकिन खुदा के पास नहीं आते। हम विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हुए खुदा बोल रहा है, तुम्हारी चिंता मेरे पास लेके आओ। प्रभु कहता है वो शांति देगा, शांति देगा, आपको महसूस होगा, क्योंकि प्रभु ने बोला ना अंतिम में, प्रभु का वचन में, वहां पर जो आज के खंड में प्रभु कहता है कि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति तुम्हें देगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वही फिलिपी किताब उसके 4 का 7 आयत में आपको आज का खंड में हमने पढ़ लिया अभी पहले से, यहां दिखा है, तब परमेश्वर के शांति, कब? जब तुम उसके पास आओगे निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, उसके विनती के साथ, तब परमेश्वर, तब लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बाहर है, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, सारी समझ से पार है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में, मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, आमीन। देखिए, हम सोचते हैं कि हम तो चलो इतना बोझ में रखे, क्या करें, कैसे करें, हम दुनिया को बोलते बोलते चलते हैं, लेकिन हम प्रभु के पास आने हमारे समय नहीं होता है। सुबह उठकर हमें खुदा की दुआ करने की समय नहीं होता है, धन्यवाद करने की समय नहीं, लेकिन हमारा समस्या दुनिया को हम पीड़ते हैं, दुनिया को बताते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं। इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं होती है। प्रभु कहता है उपस्थिति में तुम मेरे पास आओगे, मेरे निकट आओगे, तुम, प्रभु कहता है कि तब मेरी शांति, परमेश्वर की शांति तुम्हारे समझ से भी बाहर है, हमारी बुद्धि से, हमारा जो ज्ञान से भी पार। प्रभु बोलता है मैं वो समझ तुम्हारे यीशु मसीह में दूंगा। प्रभु के ये वादा है। सो इसलिए आपको और मुझे प्रभु को पास आना है, उसको ढूंढना है। लिखा हुआ है यदि प्रेरित का किताब उसकी 17 अध्याय का 27 आयत में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 27 में लिखा है, जो उसे ढूंढते हुए, उसको ठडोलते हुए उसके पास आता है, प्रभु उनको मिलेगा, बोल रहा है, प्रभु उनके पास आएगा। परमेश्वर के वचन में वो वादा किया है। मैं अपने ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं, खुदा ने ये बोल रहा है। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? हमने सीखना चाहिए कि मुझे प्रभु के पास आना चाहिए। मेरी जितने भी समस्या हो, कष्ट हो, चिंता हो, फिक्री हो, हमें खुदा के पास में आना है, क्योंकि वो हमारा निकट रहता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आज के भोर के समय में जितने भी हमारे प्रभु के आप सब लोग आज सुबह आए, आपको भी उत्साहित करता हूं कि प्रभु के पास आना है, क्योंकि उसी में हमारा विश्वास है, उसी में हमारा आशा है, उसी में हमारा भरोसा है। लिखा है हिब्रू का किताब, एक ही आयत में आप बोलकर मैं आज का संदेश यहाँ पर रखना चाहता हूँ। हिब्रू चैप्टर, इब्रानियों की किताब 10 का 22 में लिखा है। मैं आपके बीच में पढ़ के मैं संदेश को खत्म करना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा, यहाँ 10 का 22 में ऐसा लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ
कि तो आओ, अभी अब खुदा के पास आओ, हम अपने सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ और विवेक या दोष का दूर करके लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप में आइए। सब रीस, चिंता, फिक्री, कई परेशानियों को, सब किसी को, अपने दोष को दूर करके चिंताओं को खुदा के पास में आइए, वो आपके समीप में आए, उसके पास में आए बोलकर आज भी प्रभु का वचन हमें समझ बता रहे हैं। इसलिए जितने भी यदि आप चिंता में हैं, आपको मन में अशांति जैसा है, प्रभु कहता है कि मेरे निकट में आओ। प्रभु आपके निकट में रहता है, उसको पुकारिए, विनती प्रार्थना के साथ उसके पास आए। परमेश्वर आपके निकट में है। आप परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के जरिए से। मैं आए आगे के समय हम प्रार्थना में जाएंगे।